नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ जो घटना घटी है उसके कई पहलू हैं। विगत कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि परीक्षार्थियों के सपोर्ट में सबसे पहले तो कोचिंग संचालक है, उन लोगों ने अपनी रोटियां सेकनी प्रारंभ की। इसके बाद राजनीतिक दल के नेता आए। देखिए, कभी भी इस तरह का जो प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन में एक विचारधारा के लोग नहीं रहते, प्रदर्शनकारी एक विचारधारा के नहीं रहते हैं। ये बातें समझनी चाहिए। देखिए, बीपीएससी परीक्षार्थी जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, दो बार उन पर लाठीचार्ज हो गई। इन तमाम बातों के बीच समझिए, जब खान सर वापस चले गए, जब और भी वहाँ पर थे, सत्यप्रकाश जी थे, कई ऐसे जो कोचिंग संचालक थे जिनके हजारों की संख्या में छात्र होते हैं, वो तमाम छात्रों के माध्यम से पहले इसका नेतृत्व करना प्रारंभ किए। लेकिन उसी में राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी कुछ छात्र थे जिन लोगों ने इस विचारधारा को बदला। बाद में खान सर भी वहां से वापस गए, तो परीक्षार्थियों ने जो बीपीएससी के धरना स्थल पर बैठे हुए थे, वो परीक्षार्थियों ने खान सर का भी विरोध किया, कोचिंग संचालकों का भी विरोध किया। उसके बाद देखिए, एक नया एजेंडा सेट किया जाता है, इसे राजनीति से जोड़ा जाता है। तेजस्वी यादव ने हमेशा इसकी भर्त्सना की कि छात्रों को बात करनी चाहिए, छात्रों से, उन पर लाठी नहीं चलानी चाहिए, वे अपराधी नहीं हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए या फिर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, या फिर उन्होंने कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं किया उनका। लेकिन वो संदेश सरकार को देते रहे कि परीक्षार्थियों से बात करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो कि उपचुनाव में हार चुके हैं, उनका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, उन्होंने इसका नेतृत्व करने की सोची। उन्हें ये राजनीति से तो जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर, उन्हें तो समझना चाहिए था कि ये जो समूह है, करीब 10-12 हज़ार लोगों लड़कों का जो समूह है, ये समूह किसी एक विचारधारा पर नहीं है, वो कई विचारधारा से होते हैं। कभी शिक्षक के विचारधारा से वो प्रभावित हैं, कभी किसी राजद से प्रभावित हैं, कभी बीजेपी से या जदयू से प्रभावित हैं, तो या प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं, या लेफ्ट से प्रभावित हैं। ये तमाम विचारधाराओं का एक समूह है, और इसको प्रशांत किशोर ने ऐसे समझ लिया कि वो लीड करेंगे और उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर सबसे पहले गांधी मैदान आने का निमंत्रण दिया, और उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले लीड करेंगे वहां, और अगर लाठी खाना होगा तो सबसे पहले हम लाठी खाएंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, प्रशांत किशोर ने कहा कि 2000 से क्या होगा, अगर सरकार से बात मनवानी है तो तुमको 5 लाख जो अभ्यर्थी थे वो उनको आना पड़ेगा। ये उकसाते रहे, छात्रों को बुलाते रहे, छात्र आए भी, जितने भी छात्र आए। उसके बाद प्रशांत किशोर बयान देते हुए धरनास्थल पर बैठ गए, वो महात्मा गांधी के धरनास्थल पर बैठे वहाँ पे। फिर अचानक जो छात्र थे विरोध करने लगे, क्योंकि अलग अलग समूह के, हमने पहले बताया कि अलग अलग विचारधारा के हैं। जैसे प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, राजद समर्थक भी अपनी एंट्री प्रारंभ कर दी, बीजेपी समर्थक छात्र ने भी अपनी एंट्री प्रारंभ की। इस तरह विरोध प्रदर्शन हो गया। और ये विरोध जब भी पीके के खिलाफ हुआ तो देखिए वहां से राजनीति प्रारंभ हो गई। वहां कोई नहीं चाहता है कि इसका श्रेय किसी एक दल को मिले, इसीलिए सभी ने प्रशांत किशोर से अपना पाला छुड़ाने का प्रयास किया और छात्रों से ही बुलवाना प्रारंभ किया कि प्रशांत किशोर का नेतृत्व सही नहीं है, प्रशांत किशोर की विचारधारा से नहीं है। ये सब सुनते हुए प्रशांत किशोर वहां से खिसक लिए। प्रशांत किशोर जैसे ही वहां से निकले, क्योंकि प्रशांत किशोर का आभास हो चुका था कि छात्र उग्र हो रहे हैं, ये छात्र कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक कुछ छात्रों का समूह करा था कि वो अब मुख्यमंत्री आवास की ओर मूव करेंगे। तो ये जानते थे जैसे मुख्यमंत्री आवास की ओर जाया जाएगा वहां पर निश्चित तौर पर लाठी चल सकती है या फिर वहां विरोध होगा पुलिस का। प्रशांत किशोर जब ये देखे तो वहां से वो निकल चले। प्रशांत किशोर जैसे ही निकले हैं और छात्रों का समूह जैसे ही आगे बढ़ा है गांधी मैदान से, अचानक लाठीचार्ज हो जाती है। तो इन तमाम बातों की समझिए, ये जो छात्रों का प्रदर्शन है वो अब राजनीतिकरण हो गया है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि अब जनता और परीक्षार्थी ये समझे
कि ये छात्रों की राजनीति करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। अब जरा समझिए तकनीक बात को। सरकार बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, एक सेंटर पर जहां 12,000 सबसे अधिक छात्र थे, 12,000 परीक्षार्थी थे, और ये 12,000 परीक्षार्थी को तकनीक वहाँ की सर्वर स्लो था या फिर जो भी तकनीक कारण रहा हो, उस वजह से वहाँ विलंब हुआ। इसके वजह से पूरे 5 लाख छात्रों का जो परीक्षा था उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाद में वो भी उग्र हो जाएंगे। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा अच्छा गया होगा वो तो उग्र होंगे, जैसे सरकार का निर्णय होगा पूरा परीक्षा कैंसिल कीजिए, वो लोग भी उग्र होंगे। इसके बाद फिर हंगामा होगा, फिर यही राजनीतिक दल के नेता फिर उन लोगों के समर्थन में आएंगे और कहेंगे परीक्षा कैंसिल क्यों किया गया। अब ये इस मुद्दे को सरकार अच्छी तरह समझती है। दूसरी बात, बीपीएससी के चेयरमैन का साफ कहना था, देखिए 5,28,000 छात्र परीक्षा दिए थे, 5,26,000 तैयारी कर रहे हैं मेंस की, और ये जो 2,000-2,500 छात्र हैं वही सड़क पर विरोध कर रहे हैं। तो ये 2,000-2,500 छात्रों के लिए पूरे छात्रों का भविष्य नहीं बर्बाद किया जा सकता। हाँ, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज लाइए। ऐसा अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें किसी भी सेंटर पर अनियमितता दिखाई देती है तब उस सेंटर के बारे में बात किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जैसे ही लाठीचार्ज हुआ प्रशांत किशोर पर, जैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया, राजनीतिक दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रहार किया, तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर, पप्पू यादव ने किया, बीजेपी ने किया, सभी प्रशांत किशोर पर जब उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करके आपके वजह से छात्रों पर लाठी चली है, तो प्रशांत किशोर को अचानक प्रेस के सामने आना पड़ा और प्रेस के कड़े सवालों का जवाब देना पड़ा। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये सिटी एसपी जो आए हुए हैं 2-2 बार लाठीचार्ज किए, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनसे भी बड़ा कोई है। प्रशांत किशोर ने पूरी तरह खुलकर विरोध किया सिटी एसपी का, कहा उन पर एफआईआर हुआ है तो वो भी एफआईआर के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज या कल में सिटी एसपी पर भी एफआईआर करेंगे। इन तमाम बातों को, क्योंकि प्रशांत किशोर अब घिर चुके हैं चारों तरफ से, उनसे यह भी पूछा गया कि आपका नेतृत्व विहीन है, आपके नेतृत्व को छात्रों ने नकार दिया। इस पर गुस्से में आ गए प्रशांत किशोर। तो देखिए, ये तमाम बीपीएससी परीक्षार्थियों का जो मामला है 2025 चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2025 में चुनाव है। अभी छात्रों के कंधों पर तलवार रखकर, बंदूक रखकर ये तमाम राजनीतिक दल के नेता उस गुट में शामिल अपने अपने छात्र छात्राओं को अपने तरीके से उकसाएंगे। कभी कि राजद का विरोध होगा, कभी बीजेपी का विरोध होगा, कभी प्रशांत किशोर का विरोध होगा, लेकिन जो मकसद है उस मकसद से अलग हट गए। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि सचिव ने आज तमाम छात्रों को बात के लिए बुलाया है और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को पूरा बिहार बंद का आह्वान किया है। मैं बता दें कि वाम दल के नेता ने आज बंद किया, दरभंगा के कई सड़कों को बंद किया गया, यहाँ के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सुबह चलने वाली ट्रेन को रोका गया। लेकिन सबके पीछे ये है कि आखिर बीपीएससी छात्रों के भाग्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, उनके कैरियर के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। कोचिंग संचालकों ने पहले लीड किया, जब वो असफल हो गए तो राजनीतिक दल के नेताओं ने इसका पर्चा संभाला। लेकिन आज राजनीतिक दल के नेता भी पिछड़ गए, सिर्फ प्रशांत किशोर, क्योंकि खुलकर सामने में तेजस्वी भी नहीं साथ में आया। तेजस्वी हालांकि छात्रों के पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया, सरकार की खिंचाई की, लेकिन वो नेतृत्व करने नहीं पहुंचे, जिससे प्रशांत किशोर की करनी पड़ी और प्रशांत किशोर के इस मामले में पूरी फजीहत होगी। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि बीपीएससी छात्रों से जुड़े हुए हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।